Hello everyone, welcome back to Regal Classes. Today we will see chapter number 4 from class 6 Honeysuckle book. So, chapter's name is An Indian American Woman in Space, कल्पना चावला. तो ये स्टोरी कल्पना चावला के बेस पे है. Before you read, in 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो कल्पना चावला जो थी वो इंटरनेशनल क्रू का पार्ट थी जो कि यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था उसमें जाने वाले थे स्पेस में उसकी, और वो फर्स्ट बॉर्न इन इंडिया लेडी थी. Sadly, the second mission in Colombia ended in tragedy. तो जो सेकंड मिशन था कोलंबिया का उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, मतलब कि कोई दुर्घटना हो गई. तो यहाँ पे दिया है अ स्पेस शटल इज अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल अनलाइक अ रॉकेट, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अर्थ एंड अ स्पेस स्टेशन. तो ये जो स्पेस शटल क्या है उसके बारे में दिया है. वो एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि रिपीटेड टाइम स्पेस में जाता है और फिर से आ सकता है. जैसे कि रॉकेट एक ही बार जाता है फिर वो रीयूज़ नहीं हो सकता, वैसे ये स्पेस शटल को हम रीयूज़ कर सकते हैं. फिर ये दूसरा जो दिया उसमें डिक्शनरी का यूज़ करके टास्क करना है तो वो आप कर सकते हो. फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्ट दी है. ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. तो जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में न्यूज़पेपर में जो आया था आर्टिकल वो दिया है. In an unprecedented space tragedy, U.S. Space Shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1 February 2003, killing all 7 on board. तो किसी ने भी नहीं सोचा था और ये स्पेस ट्रेजेडी हो गई. कब हुई? 1 फरवरी 2003 को, सैटरडे के दिन. तो उस स्पेस क्राफ्ट में कौन कौन थे? एक तो कल्पना चावला और दूसरे 6 क्रू मेंबर्स थे. तो वो स्ट्रिक्ड ओवर टेक्सास, मतलब कि टेक्सास की तरफ जब आ रहा था बहुत सी स्पीड से तब वो बर्न हो गया, मतलब कि पूरा जल गया. तो शटल लॉस्ट कांटेक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM. तो शटल जो था उसने नासा के साथ कांटेक्ट छोड़ दिया था 9 बजे 19.30 आवर्स IST. तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7:30 करीब बजे थे. एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल. तो वो 2 लाख फीट की दूरी पे था और 20,000 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा था. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा. तो 16 जनवरी को इसने टेक ऑफ किया था. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी. तो 16 days के लिए रहा था ऑर्बिट में और जो 7 क्रू मेंबर्स थे उन्होंने तकरीबन 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे. विच एंडेड इन ट्रेजेडी. फिर उसका ट्रेजेडी मतलब कि एक्सीडेंट हो गया. This was Columbia's 28th space flight and the shuttle was said to be good for 100 flights. तो ये कोलंबिया था उसका 28 फ्लाइट था लेकिन वो 100 फ्लाइट्स कर सके उतनी उसकी क्षमता थी, लेकिन 28 में ही वो क्रैश हो गया. फर्स्ट अभी पॉइंट दिया है. कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Colonel that she would cross the frontiers of space. तो कल्पना चावला जब छोटी थी तब उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो स्पेस के फ्रंटियर्स को, मतलब कि स्पेस की बाउंड्रीज को क्रॉस करेगी. इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. तो उसके लिए यही काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज करने दी. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो उस बैचलर ऑफ साइंस कंप्लीट करने के बाद वो अपने पापा के खिलाफ थे, उसके पापा, तो भी वो मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए.
शी लेटर अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने PhD की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, यहाँ पे कल्पना चावला की फ़ोटो दी है, लॉन्च पैड एट कैप कैनरवल फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन थी जिसने लॉन्च पैड ऑफ कैप कैनरवल फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो जब वो कोलंबिया ने लिफ्ट ऑफ किया तब उसके फैमिली और दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स है तब सबने चीयर किया, मतलब कि प्रोत्साहन दिया। कल्पना वॉज बॉर्न इन कर्नल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। तो उनका जन्म तो कर्नल हरियाणा मतलब कि इंडिया में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन। तो नेचुरलाइज सिटीज़न क्या होता है कि जिनका बर्थ दूसरे कंट्री में हुआ था, मतलब कि उनका बर्थ तो इंडिया में हुआ था तो वो इंडियन सिटीज़न थे, लेकिन फिर वहाँ पे स्टडी करके जॉब करके उन्होंने वहाँ का ग्रीन कार्ड मिला, इसलिए वो वहाँ के सिटीज़न हो गए। तो जो सिटीज़न का उस कंट्री में बर्थ नहीं हुआ होता है और फिर भी उनको सिटीज़नशिप मिलती है तो वो नेचुरलाइज सिटीज़नशिप होती है। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन, और उन्होंने शादी की जैन पेरी हैरिसन से जो कि एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सीप्लेन एंड ग्लाइडर्स। तो वो एस्ट्रोनॉट थे, उसके साथ उनके पास लाइसेंस था सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स और सिंगल इंजन सीप्लेन को मूव करने का, फ्लाई करने का। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। तो जब उन्होंने पायलट बनने का क्वालिफाई कर लिया फिर उन्होंने दूसरा चैलेंज लिया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। फिर उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। तो उनको सबसे पहले एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जॉब मिली थी नासा में। इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। तो 1994 में नासा ने उनको सिलेक्ट किया था एज अ एस्ट्रोनॉट उसकी ट्रेनिंग के लिए। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or different country। तो उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था कि आप वुमन थी, आप मतलब कि फीमेल थी आपकी फील्ड में, तो आप क्या सोचते हो? तो उन्होंने बोला था कि मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं कोई छोटे सिटी से आ रही हूँ, ऐसा कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them। मेरे भी ड्रीम्स थे जैसे सबके होते हैं और मैंने उसको फॉलो किया। And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on। तो उसके आजू बाजू जो थे लोग उन्होंने भी उसे सपोर्ट किया था। Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। तो उसका जो फर्स्ट मिशन था कोलंबिया का वो 15 days, 16 hours और 34 minutes का था। During this time she went around the earth 252 times, traveling 10.45 million kilometers। तो जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसमें वो 15 दिन और 16 घंटे और 34 मिनट्स तक रुके थे और 252 टाइम्स अर्थ के चक्कर लगाए थे। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो उसमें जापानीज के भी एस्ट्रोनॉट थे और यूक्रेन के भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें प्लांट्स को कैसे पॉलिनेट करते हैं, फूड ग्रोथ स्पेस में कैसे हो सकता है, फिर स्ट्रॉन्ग मेटल्स कैसे हमें मिल सकती है, फास्टर कंप्यूटर चिप्स ये सब कैसे बन सकते हैं, वो सब के बारे में रिसर्च की थी।
ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो सबका जो कॉस्ट हम बोल सकते हैं वो $56 मिलियन जितना था। On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was a shock and disbelief. तो जब सैटरडे को ये कोलंबिया के डिज़ास्टर के बारे में पता चला तो सब लोग शॉक में चले गए थे और कोई इसे मान ही नहीं सकता था। यहाँ पे ये स्पेस शटल जो कोलंबिया का था उसकी फ़ोटो दिखाई है। The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. तो सारे लोग टीवी के सामने बैठ गए थे ये होप करते हुए कि कल्पना और उनके क्रू को कुछ ना हुआ हो। She was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. तो जर्नलिस्ट ने उनके बारे में लिखा था कि वो एक हीरोइन से कम नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी चाहिए एस्ट्रोनॉट बनने के लिए और उसके लिए सारा नॉलेज चाहिए, बायोलॉजी का भी चाहिए, एस्ट्रोफिज़िक्स का भी चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी चाहिए, सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया में हमें सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है वैसे ही इसमें भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said, ये जो कल्पना चावला थे वो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए जिन्होंने स्मॉल टाउन से निकल के आसमान को छुआ था, मतलब कि इतनी सारी सिद्धियाँ हासिल की थी, तो हमें भी उससे इंस्पायर होना चाहिए। और फिर उनके स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने एक जो मैसेज लिखा था वो यहाँ पे दिया है, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मतलब हमारी जो ड्रीम्स होती है उससे और सक्सेस के दोनों के बीच में पाथ है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। तो उन्होंने बोला था कि आपको विजन मिले और करेज मिले वो हासिल करने के लिए और उसके लिए गुड लक विश किया था। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. तो उन्होंने बोला था कि श्योरली ऐसे रास्ते पे जाने वाले कई सारे लोग होंगे। सो ये थी कल्पना चावला की इंस्पायरिंग स्टोरी। तो